हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु हज करने चले हैं। खुदा की कसम हज करो कैसे करो कि हाजी हज करने जाए उसके हालात कैसे होने चाहिए। आज कैसे लोग कर रहे हैं हज, इधर सबका माल मारा, गरीबों को सता कर जा रहे हैं। पड़ोस में कोई भूखा है, उस भूखे की जरा फिक्र नहीं है। किसी के बच्चे यतीम हैं, उन यतीमों की फिक्र नहीं है। बाप उन बच्चों का मर गया है, माँ उन बच्चों की मर गई है, वो बेचारे खाने को मोहताज हैं, कोई उनकी फिक्र करने वाला नहीं है। लेकिन अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चले हैं, हज करने के लिए चले हैं, खाने खुदा का तवाफ करने के लिए चले हैं। अल्लाहु अकबर, गौर करो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक काफिले के साथ में चले, अभी कूफा के अंदर पहुंचे हैं, कूफा में जाकर कयाम किया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने, आपके काफिले ने कयाम किया है। आप नमाज़े असर के लिए आप जा रहे हैं कूफा की जामा मस्जिद में। आपने सीढ़ियों पे चढ़ते हुए देखा सामने कचरे का ढेर पड़ा है। एक खातून है जो पर्दे के साथ है, एक औरत है जो पर्दे की हालत में है। पर्दे की हालत में वो औरत उस कचरे के ढेर पे चली गई। वहां जाकर उसने एक मुर्दार जानवर पड़ा था, उसका गोश्त काटना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा उस औरत ने मुर्दार जानवर का गोश्त काटा, अपने थैले में रखना शुरू कर दिया। मुर्दार का गोश्त थैले में रखा, अब वो चलने लगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को फिक्र हो गई, जाने कैसी औरत है, जाने कैसी खातून है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुर्दार का गोश्त ले जाकर किसी को बेच तो नहीं रही है, किसी को फरोख्त तो नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे भाइयों जमाना ऐसा ही है, हमने तो यहाँ तक न्यूज सुनी है, लोग कभी कभी कुत्ते भी काट काट कर बेच दिया करते। अल्लाह रहम फरमाए। अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने सोचा यह औरत मुर्दार का गोश्त लेके चली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस गोश्त को कहीं जाकर बेचेगी या पका कर बेचेगी। आप इसी फिक्र में उसके पीछे पीछे चल पड़े। खातून आगे आगे जा रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं। खातून ने कई गलियों में मुड़ते हुए अपना रास्ता तय करते हुए एक दरवाजे को जाकर खोला, अंदर दाखिल हो गई, दरवाजा बंद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक भी पहुंचे और जाकर आपने दरवाजे के करीब खड़े होकर दरवाजे के सुराखों से झांकना शुरू कर दिया। दरवाजे में जो गैप था, झिरियां थी, उन झिरियों से झांकना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा कि आखिर क्या मामला है, लेकिन अंदर जब झांक कर देखा जैसे ये औरत गई है, इसको दो चार बच्चियों ने आकर पकड़ लिया, लिपट गई, चिपट गई, कहने लगी अम्मी आप कहाँ चली गई थी, ऐ अम्मी आप कहाँ चली गई थी। माँ ने इतना सुना आंखों में आंसू आए, कहने लगी मेरी बच्चियों तुम कई रोज से भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। अल्लाह कहती है मैं खाने का इंतजाम करने का। बच्चियों तुम्हें अब मैं खाना खिलाऊंगा। चूल्हा जलाया, बर्तन रखा, वो मुर्दार का गोश्त पकाना शुरू किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते मेरा दिल फट गया, कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह ये भी हाल है कि एक औरत अपने बच्चों की परवरिश में इस दर्जा मजबूर हो गई कि मुर्दार का गोश्त लेकर आ गई खिलाने के लिए। या अल्लाह इस कूफे में कोई इसका ख्याल करने वाला नहीं, कोई इसकी फिक्र करने वाला नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने दरवाजा खटखटाया। बच्ची दरवाजे के करीब एक बच्ची आई, छोटी बच्ची का कौन खबरदार चले जाओ, हमारा दरवाजा न खटखटाओ। बच्ची ने कहा खबरदार हमारा दरवाजा न खटखटाओ, हमारे घर के अंदर आने की जुर्रत न करना। का किस लिए? का आने वाले दरवाजा खटखटाने वाले सुनो,
ये जो दरवाजा है जिसको तुमने खटखटाया है, ये दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है। ये घर एक सैयद जादी का घर है, ये एक सैयद जादी का मकान है। वो सैयद जादी जो बेवा हो चुकी है, वो सैयदजादी, वो नबी की शहजादी जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, जो अपनी बच्चियों की परवरिश कर रही है, मशक्कत तकलीफें उठा रही है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, वो एक खातून है जो मशक्कतें उठा रही है, तकलीफें उठा रही है, परेशानियां उठा रही है। हद हो गई कि मुर्दार का गोश्त लाकर रख दिया, लेकिन बच्चों को तो पालना है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र तवज्जो करे। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, है मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुमने बता दिया, मैं समझ गया, तुम्हारी माँ मेरी बहन है, एक लम्हे के लिए बुला लो, एक बात जरा सी मालूम करना है, एक मिनट के लिए बुला लो, पर्दे की आड़ से जरा सी बात मुझसे कर ले। वो मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूँ, और वो मेरे आका की शहजादी है। मेरी जुर्रत नहीं है, मेरी मजाल नहीं है कि मैं आंख उठाकर भी देख सकूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जैसे इतना फरमाया, वो खातून पर्दे के साथ आई, वो नबी की शहजादी पर्दे के साथ आई, करीब आ गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, बहन ये क्या मामला है कि अपने बच्चों को मुर्दार खिलाने पे मजबूर हो। कहने लगी, शौहर मेरा दुनिया में नहीं है, शौहर मेरा मौजूद नहीं है, क्या करूं, हालात ऐसे हैं, बच्चियां मेरी भूख से निडाल हैं, कई दिन का फाका है, चूल्हा नहीं जला है, क्या करूं। कहती है, मैं ले आई मुर्दार का ही गोश्त ले आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जो पैसे अपने साथ 300 दीनार या दिरहम अपने साथ लिए थे, रकम की थैली, आपने वो निकाले, दरवाजे के नीचे से सरकाए, फरमाने लगे, मेरी बहन अपने भाई का तोहफा कबूल कर लो, ये तुम्हारे भाई की जानिब से दिया हुआ तोहफा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने दिया, खातून ने मना कर दिया, सैयदजादी ने इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, ऐ मेरी बहन सुनो, मैं बहन बना के दे रहा हूँ, तोहफा है, सदका खैरात नहीं है, जानता हूँ तुम सैयदजादी हो। बिलाखिर उन्होंने कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक वापस आए, आपने आकर देखा काफिला रवानगी को तैयार है, फकत इनका इंतजार हो रहा था। आपसे काफिले वालों ने कहा, अब्दुल्ला कहाँ चले गए थे, चलो जल्दी सामान उठाओ, सवारी लो, काफिला सारा चलने को तैयार है। आपने फरमाया, लोगों तुम चले जाओ, मुझे कोई काम आन पड़ा है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं अगली बार जाऊंगा। लोगों ने इसरार तो किया, लेकिन आपका इनकार देखा तो कहने लगे, ठीक है, फी अमानिल्लाह। इधर ये सारे हुज्जाज चल पड़े, इधर ये काफिला रवाना हो गया, ये हज करने के लिए काफिला चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक घर की तरफ चल दिए, मगर आंखों में आंसू हैं, हसरत सीने के अंदर हैं, आपके सीने के अंदर ख्वाहिशें हैं जो तड़प रही हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपके दिल के अंदर बार बार यही ख्याल आता है, मैं हज करने के लिए निकला था, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में नहीं था। वापस घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद में हर दिन वो वक्त याद करके टाइम देखते हैं, सोचते हैं, आज हाजी फला जगह पर पहुंच गए होंगे, आज काफिले वाले वहां पहुंच गए होंगे। काफिले वालों को याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी किया करते हैं। जब अरकाने हज अदा करने के दिन आए, जब अय्यामे हज आए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत गिड़गिड़ाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिलाखिर हज मुकम्मल हुआ। अब हाजियों के काफिले वापसी करने लगे।
जब हाजी वापस आए तो आपको ख्याल हुआ चलो हज करना नसीब नहीं हुआ, लेकिन चलो जिन्होंने हज किया है जाकर उनसे तो मुलाकात कर ले, उन आंखों को तो देख ले जिन्होंने काबे को देखा है, उन आंखों का दीदार कर ले जिन्होंने रोज़े मुस्तफ़ा को देखा है। वो मुस्तफ़ा का रोज़ा जिसके लिए आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान कर दिया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। आका ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। चले गए चलो जियारत कर लेते हैं। आपने जाकर हाजियों से मुलाकात की, पहले हाजी से मिले, उसने कहा अब्दुल्ला बड़े अजीब आदमी हो, हमसे तो कहा था नहीं जाऊंगा लेकिन हमसे आगे हमें रास्ते में मिल गए, हमसे तो मना कर दिया था रुक गए थे, लेकिन ये बताओ कौन से रास्ते से गए थे, किधर से गए थे जो हमसे आगे पहुंच गए थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कैसी बात करते हो, मैं तो अपने घर के अंदर था, मैं तो गया ही नहीं था। हाजी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अलगरज ये वहां से निकले, दूसरे हाजी से मुलाकात की, उसने कहा अजीब आदमी हो, मिना में एक मर्तबा मिले दोबारा नहीं मिले। कहा तुमने मिलते मिलते एक अपने पैसों की थैली मुझे दी थी, वो मेरे ही पास छोड़कर चले गए, दोबारा तुम मिले नहीं, मैं तुमको दे न सका, ये तुम्हारे पैसों की थैली अब तक संभाले हुए था, लो ये अपनी अमानत संभालो, अपनी अमानत रखो। आपने पैसों की थैली देखी, हूबहू वही थैली है जो इन्होंने सैयदजादी को दी थी, जो इन्होंने मुस्तफा की शहजादी को दी थी। जब उसको खोल कर देखा 300 दिरहम दिए थे, 600 उस थैली के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, दुगने मौजूद है। ये बड़े हैरान हो गए, घर आ गए, इसी फिक्र में गुम है, जरा सी आंख लगी है कि किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब देखा, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। ताजदारे मदीना ख्वाब में आ गए। ये माइक बिल्कुल बंडल है, इसमें तकरीर करने का कोई मतलब नहीं। आ गए मुस्तफा जाने रहमत, ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या हुआ, किस लिए हैरान हो, किस लिए परेशान हो। या रसूल अल्लाह मैं हज करने नहीं गया था, लोग कहते हैं गया हूं। मेरे आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला तुम वाकई नहीं गए थे, मगर जो लोग कह रहे हैं वो भी दुरुस्त कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। या रसूल अल्लाह मामला क्या है। आका ने फरमाया क्यों नहीं गए थे आप, मेरी शहजादी की मदद की थी, मेरी शहजादी की मदद करने की वजह से नहीं गए थे। आका ने फरमाया तुम्हारे इस अमल पर तुम्हारा रब भी राजी हो गया, रब का महबूब भी राजी हो गया। इतना राजी अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल से राजी होकर एक फरिश्ते को हुक्म दिया वो तुम्हारी शक्ल इख्तियार करे और तुम्हारे नाम से हज करे, तुम्हारे नाम से तुम्हारी जानिब से हज करे। फरमाया मेरे आका ने, उस फरिश्ते ने तुम्हारी जानिब से हज किया, वो हज करने के लिए गया, उसने हज किया है, सवाब उसका अल्लाह ताला तुमको अता फरमा रहा है। आका ने फरमाया तुमने मेरी बेटी की मदद की, तुमने मेरी शहजादी का ख्याल किया, तुमने 300 दिए तो फिर मेरे लिए भी लाजमी था कि तुम्हें डबल दिया जाए। आका ने फरमाया तुमने 300 दिए, हमने तुम्हें 600 लौटा दिए हैं, तुमने मेरी शहजादी की मदद की है, हमने तुम्हें उसका सिला डबल करके दिया है। आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला वो जो फरिश्ता तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके हज करने गया वो फकत इस साल नहीं गया है, बल्कि कयामत तक अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी मुकर्रर कर दी। अब कयामत तक वो हज करता रहेगा, सवाब अल्लाह तुमको अता करता रहेगा। तो नियतों से बड़ा मामला होता है।
हराम जमा करके किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, सदका खैरात करने को तैयार नहीं, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चले। तो भाई हज करें तो बिल्कुल कायदे के साथ। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया, फरमाया परवरदिगार ने ए इब्राहीम ऐलान करो। ए मेरे मौला क्या ऐलान करूं, कौन सुनेगा, कौन सुनने वाला है। अर्ज करने लगे या अल्लाह कौन सुनेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है इब्राहीम तुम ऐलान करो, ऐलान करना तुम्हारा काम है, सुनाना तुम्हारे रब का काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ऐलान कराया, ऐलान हुआ। कौन सा ऐलान है? आपने ऐलान किया, कुरान मजीद ने उस ऐलान को बयान कर दिया। फरमाया अल्लाह के कलाम ने वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। परवरदिगार आलम ने ऐलान करा दिया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया। ताजदार मदीना के गुलामों ऐलान हो गया, ऐलान कर दिया गया। और इधर हजरत इब्राहीम ने ऐलान किया, फरमाया गया अल्लाह ताला ने आपके उस ऐलान की आवाज को तमाम दुनिया के इंसानों तक पहुंचाया। जो इंसान दुनिया में मौजूद थे उन्होंने भी उस ऐलान को सुन लिया। जो दुनिया में नहीं थे, अपनी माओं के शिकम के अंदर थे, अल्लाह ताला ने उनको भी वो आवाज सुनाई। जो आलम अरवाह के अंदर थे, अल्लाह ने उनको भी वो आवाज सुनाई। ऐलान क्या था? अल्लाह ताला ने हज काबा, हज करना जो फर्ज किया, उसकी फर्जियत का ऐलान था। उसकी फर्जियत के ऐलान पर अल्लाह ने वो ऐलान सबको सुनाया। जिसने जहां जहां सुना उसने सुनकर लब्बैक कह दिया। आलम अरवाह में लब्बैक कहा, माँ के शिकम में लब्बैक कहा। माँ के शिकम में या आलम अरवाह के अंदर अगर किसी ने 1 मर्तबा लब्बैक कहा, उलमा फरमाते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर 1 मर्तबा हज करने जरूर जाएगा। अगर किसी ने 2 मर्तबा लब्बैक कहा था, फरमाया गया वो 2 मर्तबा हज करने जाएगा। जिसने 3 मर्तबा कहा था, वो अपनी जिंदगी में 3 मर्तबा हज करने के लिए जाएगा। 1 मर्तबा कहा तो 1 मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा तो 2 मर्तबा। कहाँ जाएगा? काबे का तवाफ करने। कहाँ जाएगा? हजरे अस्वद को चूमने, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने। अभी हजरत ने फरमाया था, जब काबे पे पहली नजर पड़ती है, जो मांगो वो दुआ कबूल होती है, जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों जरा दिल लगाओ, मुख्तसर वक्त में बात को खत्म करना है। पहली नजर काबे पे पड़े, जो दुआ मांगो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। क्या है काबा? जरा काबे को समझो। काबा कहते किसको है? पत्थरों से बनी हुई 4 दीवारी और उसके ऊपर छत। जिस तरह आप कमरा तामीर करते हो ना, बिल्कुल उसी तरह चौकोर चारों तरफ से दीवारें हैं और ऊपर से छत है। उस इमारत का नाम काबा है कि उसमें एक जानिब को हजरे अस्वद, वो पत्थर जो जन्नत से आया, वो उसके अंदर लगा हुआ है, जिसको हुज्जाज इकराम चूमते हैं। काबा ये है। हमारे हजरत रात दिन किताबों में रहते हैं, चूंकि मदरसे में पढ़ाते हैं। हम कम इल्म लोग भी इनके पास बैठ कर कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं।
मगर मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, काबा क्यों बना, क्यों इसको बनाया गया, क्यों काबे को दुनिया में जमीन पर बनाया गया और ये किस जगह पर बना है। तो बात को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। परवरदिगारे आलम ने जब दुनिया के पहले इंसान को बनाया, तुम्हारे मेरे बाप नस्ले इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बनाने से कब्ल फरिश्तों से फरमाया, कुरान गवाह है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने बारगाहे रब्बे जुल जलाल में अर्ज कर दिया, ऐ मौला, क्या जरूरत है, इंसान को किस लिए पैदा कर रहा है परवरदिगार? इंसान जमीन पर जाएगा, खूरेजी करेगा, इंसान जमीन पर जाएगा, फितना व फसाद करेगा। या अल्लाह, इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या, परवरदिगार इंसान को बनाने की जरूरत क्या? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, जो मैं जानता हूं वो तुम। फिर उसके बाद में अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वजूद आदम तैयार हो गया। उलमा फरमाते हैं, रिवायात शाहिद हैं कि फरिश्तों को यूं लगा जैसे कि अल्लाह ताला हमारी इस बात पे हमसे खफा हो गया है। अल्लाह तो इंसान को बनाना चाहता है और हमने कह दिया या अल्लाह जरूरत क्या है बनाने की। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप अपने घर में किसी का रिश्ता करने जाएं, दो लोग तो रिश्ता करने पे राजी हों, एक दो कहते हो जरूरत क्या है रिश्ता करने की, फिर कहो कि नहीं जबरदस्ती कर लेंगे, फिर वो कहें कि जी कर लो, हम तो आएंगे ही नहीं। अच्छी खासी नाराजियां होती हैं, नहीं बोलो रिश्तों में, खूब होती हैं तबीयत, हजार बातें निकल के आती हैं, हजार मामले निकल के आते हैं। तो जब हम एक दूसरे से नाराज होते हैं तो हम महसूस करते नहीं कि हमसे हाजी साहब, हाजी अय्यूब साहब नाराज हो गए हों शायद, तो इन्हें मनाया जाए। किसी के घर में शादी होती है, मनाया जाता है, मंगनी का मौका आए मनाया जाता है। अकेले से मान जाए सुभान अल्लाह, अकेले से न माने तो खानदान के दो चार लोगों को जमा करके लेके जाते हैं कि मना लिया जाए। क्या वजह है कि खुशियां अपनों के बगैर मुकम्मल नहीं होती, अधूरी होती हैं। ऐ मेरे अजीजों, जब हमारा कोई अजीज अपना नाराज हो जाए, हम उसको मनाने की कोशिशें किया करते हैं, मनाने की तदबीरें किया करते हैं। परवरदिगारे आलम को अल्लाह के फरिश्तों ने अपने रब को ये जवाब दिया, मौला इंसान को बनाने की जरूरत क्या, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। अर्ज कर दिया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज कर दिया मौला, तेरी तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं, तेरी हम्द करने के लिए हम मौजूद हैं,
या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? जब इतना अर्ज कर दिया तो परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, है फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने जब इतना सुन लिया रब का जवाब, अब फरिश्तों को लगा कि मौला नाराज हो गया, शायद अल्लाह ताला नाराज हो गया। अब तदबीर ये कि राजी कैसे किया जाए, अपने मौला को मनाया कैसे जाए। ऐ लोगों, फरिश्तों को किस दर्जा फिक्र हुई कि अपने रब को मनाया जाए। अब फरिश्तों ने क्या किया मेरे अजीजों, एक काबा जमीन पर तुम्हारे मेरे सामने है, लेकिन एक काबा 7वें आसमान पर है, एक काबा आसमानों पर है। उस काबे का नाम बैतुल मामूर है। वही बैतुल मामूर के कुरान मजीद में इसका जिक्र कर दिया गया। फरमा दिया वल बैतिल मामूर, अल्लाह ताला के कलाम में उस काबे का जिक्र कर दिया गया। एक काबा जमीन पर, एक काबा आसमान पर, 7वें आसमान पर। मगर वो पहले बना, ये बात वो फरिश्तों का किबला है। फरिश्ते उसका तवाफ किया करते हैं, फरिश्ते उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते हैं। वो फरिश्तों का किबला। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों, बैतुल मामूर 7वें आसमान पर, फरिश्तों का काबा, फरिश्तों का किबला। फरिश्तों ने बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, तवाफ करना शुरू किया। ये इधर तवाफ करने लगे, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये क्या मामला? ये बैतुल मामूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का मतलब क्या? इसका तवाफ करने का मतलब क्या? फरिश्तों ने अर्ज कर दिया मौला, इसके इर्द गिर्द घूमने का, चक्कर लगाने का, तवाफ करने का मकसद एक है। या अल्लाह, तख्लीक आदम के ताल्लुक से जो बातें हमने तेरी बारगाह में अर्ज की, ऐ मौला हमें लगा कि शायद तू नाराज हो गया, तो तुझे मनाने के लिए, तुझे राजी करने के लिए, ऐ परवरदिगार हमने इस बैतुल मामूर का तवाफ किया है, तुझे राजी करने के लिए इसके चक्कर लगाए हैं, तुझे मनाने के लिए इसका तवाफ किया है। अब जरा जुमला तवज्जो से सुनना, अब जरा बात अपने दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अर्ज करने लगे मौला तुझे राजी करने के लिए, तुझे मनाने के लिए इस बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हैं। इतना फरिश्तों ने अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, तुम मुझे राजी करने के लिए मेरे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो। ऐ फरिश्तों, मुझे राजी करने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे हो, तो ये बात भी सुन लो, ये तरीका तुम्हारे रब को बेहद पसंद आ गया है, ये तरीका तुम्हारे रब को पसंद आ गया है। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों, तुमने मुझे मनाने के लिए बैतुल मामूर का तवाफ किया है, अब ऐसा ही एक काबा जमीन पे भी तामीर कर दो, इसी काबे के नीचे तामीर कर दो, एक काबा बना दो, ताकि मेरे बंदे भी आए, अगर उनसे गुनाह हो जाए वो अपने गुनाहों को धोने के लिए आ जाए, अगर उनसे खताएं आ जाए अपनी खताएं मुआफ कराने आ जाए, जब उनसे गुनाह हो जाए, जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर ले, आ जाए उस काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, काबे का तवाफ करे, वो काबे का तवाफ करेंगे, मैं उनके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। एक काबा 7वें आसमान पर, फरिश्तों का किबला, एक काबा अल्लाह ने इधर जमीन पे बनाया। परवरदिगार ने काबा बनाया ही इसलिए कि मेरे बंदों के गुनाह मुआफ हो जाए। काबा बनाने का मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला चाहता है कि गुनाहगार आए, गुनाह मुआफ करा के जाए।
इसीलिए तो ताजदार मदीना ने फरमाया, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ऐलान किया, जिसने हज किया, जो हज करने के लिए आया, इसकी आवाज बढ़ा दो फहीम भाई, कम ना करो। ताजदार मदीना ने फरमाया, जो हज करने के लिए आया, अरकाने हज अदा किए और हज करने के बाद में चला गया, आका ने फरमाया वो ऐसा होकर गया बिल्कुल पाको साफ, जैसे कि अभी वो पैदा हुआ है, माँ के पेट से उसने जन्म लिया है। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है, अल्लाह उसकी सारी खताओं को मुआफ कर देता है। काबे पे पहली नजर पड़ती है, अल्लाह ताला उस वक्त में जो दुआ मांगी जाए, उस दुआ को परवरदिगार कबूल फरमाता है। वो काबा जहाँ रब की हर लम्हा सो रहमतें नाजिल होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो काबा जिसके लिए कहा गया, जिसके लिए फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह का घर काबा, अल्लाह की 100 रहमतें नाजिल होती है, 60 रहमतें उनके लिए जो काबे का तवाफ किया करते हैं, 40 रहमतें उनके लिए जो काबे के सामने खड़े होकर नमाजें पढ़ा करते हैं, और 20 रहमतें उनके लिए जो उस सहन के अंदर, उस हुदूद के अंदर रहकर अल्लाह को याद किया करते हैं, अपने मौला का जिक्र किया करते हैं। परवरदिगार के कितने एहसानात हैं हम बंदों पर कि उसने हमें ये तौफीक दी कि हम हज करें, अगर हम इस्तिताअत रखते हैं। मगर एक बात मैं अर्ज कर रहा हूं, आप जितने हैं आप तक तो बात जाएगी, मगर सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तक जाएगी। आप सब लोग भी गवाह होंगे, ये उलमा गवाह होंगे, गवाह हैं, जानते हैं, देख रहे हैं। आजकल हज करने का मामला जो है, हज साहिबे इस्तिताअत पर फर्ज है, लेकिन लोग हज करने के बजाय उम्रा करने ज्यादा जा रहे हैं, दनादन उम्रा करने जा रहे हैं। हज फर्ज है मगर जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जरूरत दूध की है और पिलाई चाय जा रही है कि एसिडिटी बन जाए, समझ रहे? अब तुम चाय लेके निकल लो, वरना बात इससे आगे बढ़ जाएगी। हज फर्ज है मगर उम्रा, और कैसे? जैसे कहीं पे घूमने जाते हैं, जैसे लोग दुबई जा रहे हैं घूमने, बुर्ज खलीफा के आसपास खड़े हैं, फोटो, सेल्फी, वीडियो, शॉर्ट वीडियो चल रहा, पूरा ड्रामा। ताजदारे मदीना वाली कायनात के आशिकों, पहली बात तो ये कि बंदा अगर हज फर्ज है तो सबसे पहले हज करने जाए, 100 उम्रे कर ले। हज अगर फर्ज है तो अल्लाह ताला उसको मुआफ नहीं फरमाएगा। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह मालिक निसाब पर ज़कात फर्ज है, उसी तरह साहिबे इस्तिताअत पर हज करना फर्ज है। अगर हज नहीं किया, अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की अदालत में खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह सवाल करेगा, सोचो क्या जवाब बनेगा। ऐ मेरे अजीजों, बंदा नमाजें बराबर पढ़ रहा है, रोजे बराबर रख रहा है, इबादतें बराबर कर रहा है, लेकिन हज करने की बात आई तो पैसे खर्च न हो जाए, हज करने नहीं जा रहा बल्कि उम्रा करने चला गया। हज में अगर 3 लाख खर्च हो रहे हैं तो 1 लाख करके उम्रा कर लिया। दुनिया को पता लग गया, अभी काबे के सामने इनकी फोटो आई है, काबे के पास खड़े हुए थे, कोई समझाए कि चले गए हैं, लेकिन ये तो उम्रा करके आ गए। एक फैशन बना लिया उम्रा करने का। अजीजाने गिरामीउल कद्र, उम्रे करो, जरूरी है, अच्छी बात है,
बारगाह मुस्तफा में जाओ, अल्लाह का घर देख कर आओ, मगर इसे पिकनिक के तौर पे न मनाओ, पिकनिक की तरह न जाओ। ऐसे न जाओ जैसे लोग दुनिया भर की जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, ऐसे न जाओ जैसे कोई बुर्ज खलीफा देखने जा रहा है, ऐसे न जाओ जैसे कोई ताजमहल देखने जा रहा है, ऐसे न जाओ कि जैसे लोग टूर करने के लिए जाते हैं। टूर करने न जाओ, जा रहे हो इबादत समझ के जाओ, रब को राजी करने जाओ, अपने मौला को मनाने जाओ। और जब जाओ तो दिखावा न करो। इस दिखावे के दौर में जाने कितने लोग हैं आज भी मौजूद हैं, खामोशी से जाते हैं, एक तस्वीर नहीं मिलेगी, हज भी करके आ जाएंगे, उम्रा भी करके आ जाते हैं, एक फोटो तुम्हें उनकी नहीं मिलेगी। मगर बाज लोग अल्लाह खैर फरमाए दनादन इंस्टाग्राम, अबे भैया तू इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने गया था या उम्रा करने गया? उम्रा करने जा रहा है या अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने जा रहा है? लोग देखें मुझे कि हा क्या बात है, ये तो साहब बड़े उम्रे करते हैं। और फिर दिखावे का उम्रा करने वाले ना आके नुमाइश यहाँ भी बहुत करते हैं, यहाँ बार बार आके बड़ी बातें करें। हज फर्ज था, उम्रा करके आए हैं और लोगों को न जाने क्या क्या बताने लगे। ये बहुत जरूरी बात है, इस पर तवज्जो करना जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग तो उम्रा करके जो सोच रहे हैं कि चलो ऐसी काम चले, और हमारे हजरत ये तमाम लोग गवाह हैं, जानते कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार लोग बड़े ताने दे रहे हैं कि इन्होंने हज ना करा, सबने कर लिया, बोले किसी सूरत से जान छूटे, कैसे छुटाऊं, पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, तो सोच रहा है कि भाई कहाँ घूम के आऊं जो इन्हें पता लगे मैं हज करके आ गया। और कई ऐसे हैं कि मुश्किल से चले तो गए जैसे तैसे, मगर वहां जाके उन्होंने अरकाने हज पे इतनी तवज्जो नहीं दी है जितनी यहां फोन करने पे तवज्जो दी है। फोन कर करके कह रहे हैं लल्ला मक्का के क्या हाल है, तू मक्का की फिक्र करने गया था या हज करने गया था? आलू कैसे हो रहे हैं, पानी चला दिया नहीं चला दिया? अरकाने हज अदा करने नहीं जा रहा, होटल में पड़े पड़े घर को दनादन फोन लगा दिया, रिश्तेदारों को फोन लगा दिया। इसे ये खौफ नहीं कि मैं पैसे भी खर्च कर रहा हूं, हज करने भी आया हूं, मगर फिर भी उसमें इंटरेस्ट नहीं, उसमें ज़ौक़ नहीं। एक हाजी यकीन करना, कोई लतीफा नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल सच्ची बात। एक हाजी मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि जिसके मुताल्लिक मुझे उसके साथ जाने वाले लोग जो 5 वक्त नमाजें भी पढ़ते हैं, ऐसे लोग बशरबी हैं वो लोग, उन्होंने गवाही दी कि इसने जाकर होटल में पड़े पड़े सिर्फ बच्चों को ही फोन किया है, सिर्फ इसने यहाँ की खबर ली है, इसने अरकाने हज अदा नहीं। और फिर वो आदमी जब मुझे बात बता रहा था ना, तो इतनी ऐसी, बस अल्लाह रहम करे, ऐसी ऐसी बात उसने मुझे बताई। एक हाजी मुझे मिला, उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई, कहने लगा मौलाना जब मैं हज करने गया मैंने खाने काबा के खिलाफ को देखा, बड़ी धूल बड़ी धूल। कह रहा भाई कोई देख ही नहीं रहा वहां इतनी धूल। मैंने कहा अच्छा चलो आपने तो देख लिया, शुक्र है। अबे सैकड़ों हजारों मुलाजिमीन हैं, खुद्दाम हैं, सफाई करने पे सैकड़ों लगे हैं, तेरी आंखें थी कि तुझे जाके वहां काबे के गिलाफ पे धूल नजर आई है। अस्तगफिरुल्लाह, तू काबे के गिलाफ की धूल देखने गया था या तवाफ करने गया था? कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे हाजी हैं आजकल। बड़े बड़े मॉडर्न हाजी मिलेंगे,
ऐसे ऐसे हाजी कि हज करने से पहले जरा शरीफ भी थे, हज करने के बाद में कई लोग तो और ज्यादा मक्कार हो जाते हैं, लेकिन हज उसका जो हज करने के बाद में पूरी तरह से नेक बन जाए, बदल जाए। फरमाया गया अगर ये पता लगाना हो कि हज किसका कबूल हुआ किसका कबूल नहीं हुआ, तो अलामत ये है कि अगर हज करने के बाद में बंदा गुनाहों से बच गया, अगर झूठ बोलता था उसने झूठ बंद कर दिया, अगर जुआ खेलता था जुआ छोड़ दिया, नमाजें छोड़ता था नमाजें शुरू कर दी, तो समझ लो उसका हज कबूल हो गया है। अल्लाह ताला ने उसके तवाफ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है, हज करने के बाद में और ज्यादा झूठ बोलने लगा, तो समझ लो फिर इसका हाल क्या है। और कई लोग हैं हज करने के बाद में तो फिर पूछो मत। एक हाजी लखनऊ से बैठा हवाई जहाज में, कहां से? लखनऊ से। अब लखनऊ से बैठा तो आप समझ ही गए होंगे किस इलाके का होगा। हज करके आ गया। मैं उन दिनों उस इलाके में पढ़ाता था, हमसे मैं बैठा उनके करीब, बाद में बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, बात करते करते उन्होंने जो मुझे बात बताई ना, मैं हैरान हो गया सुनकर। मुझसे कहने लगा कि मौलाना जब हम हज करने के लिए, अब आप सुनना देखो क्या बात है। कहने लगा जब हम हज करने के लिए गए, लखनऊ से हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा, कहने लगे जैसे ही वो उड़ा मैंने टाइम घड़ी में लगाया, बोला पूरे 13 मिनट लगे। 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर आ गया। कितने मिनट में? बात समझ में आई? फुलसिंगे से जाने वाला कोई हाजी कहे कि 12 मिनट में हवाई जहाज फुलसिंगे के ऊपर था, तो कम से कम उस हाजी से इतना तो पूछा जाएगा कि भाई हाजी तुझे कैसे पता लगा नीचे फुलसिंगा है? तुझे कोई बोर्ड दिखाई दे गया कि फुलसिंगे के ऊपर है अभी हवाई जहाज? है सोचने वाली बात है। हवाई जहाज में तो हम भी बड़ा सफर करते हैं, हमें तो पहचान नहीं होती नीचे क्या है। आबादियां नजर आती हैं मगर ये कुछ पता नहीं कौन सा गांव कौन सा शहर है। और जब बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो वो भी दिखना बंद। मगर वो कहने लगे मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। ये तो झूठ बोला ही बोला शारिक भाई, इसके आगे जो झूठ बोला, हाय हाय। कहने लगा मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में झांक के नीचे को देखा तो हमारे गांव वाले यूं हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। भाई वाह क्या कहने, तेरा भी जवाब नहीं, तेरे गांव वालों का भी जवाब। 13 मिनट में तेरा हवाई जहाज तेरे गांव के ऊपर आ गया, तुझे ऊपर से पता लग गया, तेरे गांव वालों को नीचे से पता लग गया कि इस वाले हवाई जहाज में अपना हाजी बैठा है, उन्होंने भी नीचे से हाथ, तेरी गर्दन दिख गई थी उन्हें, ये तूने शीशा तोड़ के गर्दन बाहर को निकाल ली थी। ऐसे ऐसे झूठे लोग, अल्लाह रहम फरमाए। बातें बड़ी हैं मगर मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। आदमी ये इबादत है, अपने आप को पाक करने जाए, साफ करने जाए, ये सोच के जाए
कि पिकनिक पिकनिक नहीं, सैरो तफरी नहीं है, ये हज है, इबादत है, अपने रब को मनाने के लिए जा रहा हूँ। जब बंदा जाकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब बंदा अपने रब को पुकारता है मौला मैं हाजिर हूँ, ऐ मौला मैं हाजिर हूँ, ऐ मौला मैं हाजिर हूँ, फिर उस वक्त में उसकी कैफियत क्या होती है। काबा तो वो जगह है, फरमाया गया कि काबा वो जगह है कि वहां बड़े से बड़ा सख्त दिल इंसान हो, इधर उसकी आंखों में कभी आंसू ना आते हो, इधर कभी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आता हो, मगर फरमाया जब वो काबे को देखने जाता है, जब वो काबे के करीब पहुंचता है, खुद ब खुद उसका दिल भर आता है, उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है। काबे को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काबा वो जगह है जहां रब की रहमतें बरसती। काबा वो जगह है कि जब हुदूदे हरम में जानवर भी दाखिल हो जाए तो दूसरे जानवर उसका शिकार नहीं करते। हिरन अगर दाखिल हो जाए तो कोई शेर आके उसका शिकार नहीं कर सकता। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के आशिको गौर करो, हज करो तो सिद्क दिल से, अच्छी नीयत के साथ, और अल्लाह ताला से इधर से दुआ मांगते जाओ, ऐ मौला मुझे तौफीक दे, मैं रियाकारी से महफूज रहूं और सही मानों में हज अदा करके वापस आ जाऊं। और इधर दिखावे के लिए हज न करना कि लोग मुझे हाजी साहब कहे, इधर दिखावे के लिए नहीं किया जाए कि लोग मुझे पुकारे हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब आ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं इधर दिल दुखा दुखा के जा रहे हैं, इधर पैसा मार मार के जा रहे हैं, हराम की दौलत इकट्ठी करके जा रहे हैं, हराम की ही दौलत से हज करने जा रहे हैं। इधर गरीबों का माल मार लिया है, इधर गरीबों की जमीनों पे कब्जा कर लिया है, इधर किसी से कर्ज लिया है तो वापस नहीं लौटा रहे हैं, इधर लोगों के माल मारे हैं, इधर सबका माल मार के अपना पेट भर के हज करने चले। वो लोग मिसाल जो देते हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हालात होते हैं। इधर कितने लोग ऐसे हैं उनकी हालत ये कि वो जिंदगी भर माले हराम जमा करने में लगे रहे, या अगर मेहनत मजदूरी करके या अगर कारोबार तिजारत करके उन्होंने माल जमा कर लिया, पैसा जमा कर लिया, तो वो राह खुदा में खर्च करने को तैयार नहीं, अल्लाह के नाम पर किसी को देने को तैयार